Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमें ऐसा महसूस हो रहा है या लग रहा है कि वहाँ संख्या इंडिया गठबंधन का वोटरों की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण ये फैलाया गया है कि ऑटोमेटिक जहाँ वोट देने से वंचित लोग रह जाएंगे और वोट नहीं दे पाएंगे। हो रहा है कि वहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय जो आप बोलें विधायक के जो लड़के हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया है। गोपालगंज लोकसभा का चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व है वह चल रहा है। दिन में अभी जो है 1:30 बज रहा है। उसके पहले 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है उससे पहले उसके बाद की क्या स्थिति है, अभी तक चारों तरफ घूम रहे हैं। INDIA के समर्थित उम्मीदवार VIP के प्रेमनाथ चंचल हमारे साथ हैं और ये मीरगंज विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र संख्या का निरीक्षण करते हुए इन्होंने हम बिहार तक के टीम के साथ मिले हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है। आज चुनाव चल रहा है, EVM में मतदाता मतों का जो है भाग्य का फैसला बंद कर रहे हैं। जी, मैंने सुबह 7 बजे अपना वोट किया और उसके बाद से लोगों का जो लंबा कतार हमको देखने को मिल रहा है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि गोपालगंज में एक परिवर्तन का लहर है और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे शांति व्यवस्था से ही मतदान हो रही है, कहीं इसमें कोई ये कमी नहीं है। और कुछ जगह सुनने में आया कि मतदान नहीं हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ चैनपुर है हथुआ में, वहाँ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो हमने वहाँ स्थानीय लोगों से आग्रह निवेदन किया तो वोट वहाँ चालू हुआ। फिर एक बरौली में एक बूथ संख्या शायद 223 है। अब वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं, अपने जनता से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वोट देना ज़रूरी है और वोट आप दें, किसी को भी दें, वोट दें। भाजपा के विधायक हैं राम प्रवेश राय, उन्हीं के पंचायत कोयनी में भटवलिया गांव है जहां 2000 से ऊपर बूथ है, वोट है और वहां के 2 मतदान केंद्रों पर कोई वोट नहीं दे रहा है, जो हमने खबर भी बिहार तक पर चलाई है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है या लग रहा है कि वहाँ संख्या इंडिया गठबंधन का वोटरों की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण ये फैलाया गया है कि ऑटोमेटिक जहाँ वोट देने से वंचित लोग रह जाएंगे और वोट नहीं दे पाएंगे। तो इससे मैंने आप क्या लगते हैं कि नीचे कुचले पिछले? हाँ, इससे हमको प्रतीत हो रहा है कि वहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय जो आप बोलें विधायक के जो लड़के हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आपको गोपालगंज की जनता अगर पार्लियामेंट में जाने के लिए चुनाव करती है तो क्या आपका उद्देश्य होगा गोपालगंज के लिए? देखिए, हमें यहाँ जनता हमें विजयी बनाएगी तो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, सड़क, जो भी समस्याएं हैं उस मेरी पहली प्राथमिकता होगी उसको दूर करना। जैसे हम जहाँ गए, जैसे भी चैनपुर में गए तो चैनपुर में देखे और आज से नहीं 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि रोड की स्थिति वहाँ दयनीय है। ये सही बात है और यहाँ का जनता माने को आज तक ये नहीं मिला। तो मैंने आपका उद्देश्य क्या होगा गोपालगंज को? मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी समस्याएं हैं हमारे गोपालगंज की, उसको पहली प्राथमिकता में समाप्त करने का कोशिश किया जाएगा। आप युवा हैं और आपको VIP ने आपको युवा समझ के ही टिकट दिया है, तो युवाओं के प्रति आपका क्या होगा? सही बात है कि युवा होने के कारण ही VIP ने हमें टिकट दिया, महागठबंधन से हमें टिकट मिला। कारण है कि 2 युवा वहाँ हैं, एक माननीय हमारे तेजस्वी जी और एक माननीय हमारे मुकेश सहनी जी। हम पे भरोसा जताया और यहाँ के युवाओं ने भी हमें भरोसा जताया है और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। जीत कर यहाँ की युवाओं की पहली प्राथमिकता है एक यूनिवर्सिटी होना, जो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। अभी जो दोपहर भी समाप्त होने जा रहा है, इतने मतदान केंद्रों पर घूमे हैं, उसमें क्या आपकी स्थिति लग रही है?
हम वही 7 बजे से घूम रहे हैं, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है और इस बार गोपालगंज में परिवर्तन होगी। ये वीआईपी के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान जी हैं, जिन्होंने चुनाव में कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद ये अमीरगंज में पहुंचे हैं। जो बिहार तक की टीमों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि यहाँ गोपालगंज में परिवर्तन का लहर चल रहा है। अब आगे तो 4 जून को ही पता चलेगा जब मतगणना होगा। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।